राख वाली कन्या। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसकी एक साथ 4 कन्याएं जन्मी। उस गांव के लोग अंधविश्वासी थे। गांव के लोगों में विश्वास प्रचलित था कि 4 कन्याओं के एक साथ जन्म होने पर गांव में अनिष्ट होता है। जब ये कन्याएं 16 साल की हो जाती, 3 कन्याओं के लिए उपहार रखे जाते। चौथी कन्या के लिए राख की पुड़िया रखी जाती थी। इसके लिए कागज के 4 टुकड़े तैयार किए जाते। 3 टुकड़ों में उपहारों का नाम तथा चौथे टुकड़े में राख लिखा जाता। एक एक कर कन्याओं से आंखें बंद कर कागज की पर्ची उठाने को कहा जाता। कागज की पर्ची में लिखा उपहार कन्याओं को दिया जाता। जिस कन्या के नाम राख लिखी पर्ची आती, उसे छरफुकी राख वाली कन्या कहा जाता। उसे भाग्यहीन माना जाता। जब उस औरत की कन्याएं 16 वर्ष की हो गई तो परंपरा के अनुसार 4 कागज की पर्चियां तैयार की गई। एक पर्ची में मोती की माला, दूसरी में चांदी के फूलों का हार तथा तीसरी में सोने का शीशफूल लिखा गया। चौथी पर्ची में राख लिया गया था। बारी बारी से आंखें बंद कर चारों बहनों ने पर्चियां उठाई। एक बहन के भाग्य में मोती की माला, दूसरी के भाग्य में चांदी के फूलों का हार तथा तीसरी के भाग्य में सोने का शीशफूल आया। चौथी बहन के भाग्य में राख वाली पर्ची आई। उसे छरफुकी कन्या घोषित किया गया। चौथी बहन के छरफुकी घोषित होने के बाद 3 बहिनें अपने को श्रेष्ठ समझने लगी। वे तीनों छरफुकी कन्या को बात बात पर नीचा दिखाती रहती। एक बार उन कन्याओं की मां ने चारों बेटियों से कहा, बेटियों, जंगल में घास लाने जाओ। चारों बहिनें घास लेने जंगल चली गई। छरफुकी बहन तीनों के पीछे पीछे जंगल चली गई। उसे जंगल में भूख लगी। उसने किंगोर की झाड़ी से एक टहनी तोड़ी और खाने लगी। उसकी बहिनों ने उसे देखकर धमकाया, तुम भाग्यहीन कन्या हो। किंगोर की यह टहनी हमें दो, हम खाएंगे किंगोर। छरफुकी बहन कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने किंगोर की टहनी उसके हाथ से छीन ली। जब तीनों बहिनें किंगोर खाने लगी तो उन्होंने देखा सारे किंगोर में कीड़े पड़ गए थे। उन्होंने किंगोर की टहनी फेंक दी। वह टहनी छरफुकी कन्या ने उठा दी। उसके हाथ में पकड़ते ही किसी भी किंगोर में कीड़ा नहीं दिखाई दिया। उसने खूब किंगोर खाए। थोड़ा आगे चलने पर छरफुकी कही जाने वाली लड़की ने हिसालू की झिल्लक बेल देखी। उसने बेल की एक टहनी काट दी। अब वह उसके हिसालू खाने लगी। तीनों बहिनों ने हिसालू की टहनी उससे छीन ली। वह उस टहनी के हिसालू खाने लगे। उन हिसालुओं में बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने हिसालू की टहनी को फेंक दिया। वह टहनी छरफुकी बहन ने उठा दी। उसके हाथ में पड़ते ही सारी चींटियां हिसालुओं से गायब हो गई। शाम को चारों बहिनें घास लेकर पहुंची। दूसरे दिन चारों बहिनें लकड़ी लेने जंगल चली गई। जंगल में उन्हें दूर एक महल दिखाई दिया। वे चारों महल के अंदर चली गई। महल में एक घोड़ा बंधा था। वहां खाने पीने के लिए व्यंजनों के थाल सजे थे। चारों बहिनें उन थालों में सजे पकवानों को खाने लगी। तीनों बहिनों ने छरफुकी बहन को पकवानों को खाने नहीं दिया। तीनों बहिनें पकवानों को खाने लगी। छरफुकी बहन वहां से उठकर चली गई। महल के अंदर वह दूसरे कक्ष में गई। उस कक्ष में साज श्रृंगार की वस्तुएं रखी थी। अच्छे अच्छे वस्त्र रखे थे। छरफुकी बहन ने उन कपड़ों को पहन लिया। वहां सोने की जूती भी रखी हुई थी। वह उसके पैरों में ठीक आ गई। छरफुकी बहन श्रृंगार कक्ष से बाहर आई तो उसने आगे एक विशाल सभागार देखा। वहां पर उत्सव जैसा माहौल था। वहां एक राजकुमार खड़ा था। उसने सेहरा बांध रखा था। उसके बगल पर एक महात्मा खड़े थे। छरफुकी लड़की को देखकर महात्मा उस राजकुमार से बोला, राजकुमार अक्षत, देखो वह तुम्हारी दुल्हन आ रही है। महात्मन, वही मेरी दुल्हन है।
मैं कैसे मान लूं? हो सकता है कोई दूसरी कन्या सज-धज कर आई हो। देखो, मैंने तुम्हें बताया था जो कन्या श्रृंगार कक्ष में रखी सामग्री से अपना श्रृंगार करेगी, वही तुम्हारी दुल्हन होगी। उसके पैरों में तो देखो वही सोने की जूतियां, बिल्कुल सही नाप की। महात्मा ने राजकुमार अक्षत को बताया। महात्मा ने छरफुकी कन्या को फूलों की माला देते हुए कहा, बेटी, तुम ही अक्षत की दुल्हन हो। दूल्हे के गले में माला डाल दो। छरफुकी कन्या ने अक्षत के गले में माला डाल दी। थोड़ी देर में उसकी तीनों बहिनें भी वहां पहुंच गई। उनकी शादी राजकुमार के नौकरों से हो गई। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।